स्टार्टिंग में मैंने अपने बारे में आपको बताया, मेरा नाम शेखर बोरा है और जैसे मैंने अपनी एज बताई तो 19 साल के एज में इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। यहाँ पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जो 19 साल के? अच्छा, 25 से नीचे कितने लोग हैं? 25 साल से नीचे के कितने लोग हैं? हाथ थोड़ा ऊपर, बीमारी थोड़ी है, सब यंग है, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं क्योंकि स्टोरी से आप रिलेट कर पाएंगे और मैं बताना चाहता हूं कि जब इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ऐसे ही फंक्शन में बैठे हुए मैं जब सुन रहा था इस अपॉर्चुनिटी को तो समझ कुछ भी नहीं आया। जितने नए लोग होंगे ना उनके लिए मैं बताना चाहता हूं समझ कुछ भी नहीं आया था। क्या चल रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन रॉयल्टी ले रहा है, नहीं समझ आ रहा था। क्यों? 19 साल की एज थी, सेकेंड ईयर का एजुकेशन चल रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूं किसी ने एक वर्ड बोला कि ये कंपनी फॉरेन ट्रिप देती है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप चाहते क्या हो वो ज्यादा जरूरी है। जब आप चाहोगे तो पक्का है डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग स्टेज पे आए और बता रहे हैं कि हम इस कंट्री घूम के आए, हम वो वाली कंट्री घूम के आए, हम यहाँ गए हैं, हम वहां गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा सपना था पूरी दुनिया घूमना। आप में से कितनों का सपना है कि यार मौका मिलेगा पूरी दुनिया घूमनी है? तो बिल्कुल सेम मेरे सपने को लेके मैं आया था कि मेरे को पूरी दुनिया घूमनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर में मैं था, मेरा जो माइंडसेट पहले से प्रिपेयर था वो ये था कि मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करूंगा, एमबीए कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं जॉब करूंगा। तो करते कराते मुझे जो ऑप्शन आया कि 24 से 25 साल का जब मैं हो जाऊंगा तब एजुकेशन खत्म हो जाएगी मेरी, उसके बाद नौकरी पे जाऊंगा। और नौकरी की आज सभी को पता है एमबीए की क्या वैल्यू है। और अगर उस नौकरी को भी मैं 20 साल 30 साल अगर कर लूं तो भी क्या होगा सभी को पता है। तो मेरे को समझ आ गया जिंदगी तो कुछ नहीं होना, कहते टन टन गोपाल है, तो कहते इसको बढ़िया करना है। तो मेरे को जब ये ऑप्शन मैंने देखा ना तो माइंड में पता क्या स्ट्राइक किया, करूं कि नहीं? ये तो पहला। दूसरा आया कि यार जितने भी लोग मैं देख रहा हूं सभी बड़े, सभी एक्सपीरियंस है, कोई नौकरी छोड़ के आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके आया है या एक एज लेके आया है। बट मैं 19 साल का इकलौता शख्स वहां बैठ के मैं सुन रहा था कि यार ये क्यों, कैसे करूं? क्यों डर लगता है ना कोई भी नया काम हो, तो मुझे भी डर लग रहा था। लेकिन वहां पे किसी ने बोला जिंदगी में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद में क्या है, आई एम पॉसिबल। कोई भी काम हो दुनिया का, मैं कहता हूं जिससे डर भी लगता है ना काम करने से। अब फीमेल्स हैं, कितने लोगों को स्कूटी चलानी आती है? फीमेल्स में स्कूटी कितनों को आती है? देखो जिनको आती है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और मैं बताना चाहूंगा बहुतों को नहीं आती। उसके पीछे राज क्या है? कभी ट्राई नहीं की। और जिन्होंने ट्राई भी की होगी एक बार गिर गए ना, गलती से वापस नहीं गए होंगे स्कूटी चलाने। ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन जो एक बारी जो बैठ गया, जिसने ठान ली कि भैया अब तो चला के आऊंगी, उसकी चल गई, वो दौड़ा भी रही है। और ऐसे दौड़ाते हुए आप देख रहे हैं जो लीडर्स यहाँ रहे ना, इन्होंने स्कूटी पे सब दौड़ा रहे। तो चीजें एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मेरे को समझ आ गया जब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हो सकता है टाइम लग सकता है, मैं कहता हूं साल बाद ना हो चमत्कार, 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद हो जाए, 4 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद हो जाए। मैं कहता हूं 5 साल बाद आप खुद सोचिए आपके घर में 5 लाख रुपए आए, कैसा लगेगा? फीलिंग आएगी? तो मेरे को फीलिंग में बैठ के ले रहा था कि अगर 5 साल बाद भी अगर 2 लाख रुपए आ जाए ना, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 साल तक तो लाख रुपए नहीं पॉसिबल हो रहे, तो 5 साल में तो बड़े मजे आएंगे। तो ये चीजें थी जो मैं वहां बैठ के सोच रहा था कि मजा आ जाएगा। लेकिन मैंने डिसाइड किया करके देखते हैं ना। देखो अगर नहीं हुआ तो जो काम करना था वो तो करूंगा ही, और हो गया तो जो सोचा है वो पॉसिबल होगा। अब देखो मजेदारी वाली बात, जब शुरू किया ना, कहते ना नया काम कितना मजेदार होता है, कि कहते ना मजे आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैं आया, मैंने देखा यहाँ पे आए सैनिटरी पैड्स। अभी आपने देखे, जैसे मैं आपने बोला ना महंगा सस्ता, मेरे को तो महंगा सस्ता नहीं पता था। पहले तो मैं ये सोच रहा था ये सैनिटरी पैड होते क्या है, करना क्या होगा, बताना क्या होगा। अब सोचिए इतना डिफिकल्ट चैलेंज था। और जब मैंने उस सैनिटरी पैड को देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे को समझ नहीं थी इतनी, मेरे को पता नहीं था, इतनी एजुकेशन नहीं थी कि चल क्या रहा है पूरे विश्व में। जब मेरे को डिटेलिंग पता चली तब मेरे को समझ आया कि कितना जरूरी है हर एक घर के लिए, क्योंकि हर घर में बहनें, माताएं, फीमेल्स, हर घर में
तो उस नैपकिन को जब मैंने शुरू किया ना मार्केट में बताना, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि 19 साल की एज थी ना। सबसे पहली तो जहां दिखाता था लोग शर्मा के चले जाते थे, समझ रहे हो? जहां खोलता था लोग सुनते नहीं थे, या फिर जहां खोल दो लोग कहते हैं अरे रख दो। ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। दूसरी बात आती है प्लान की, कि जब मैं लोगों को प्लान बताता था, मैंने कितनी की इनकम दिखाई थी? 15 लाख रुपए महीना। आपको पता है जब मैं 19 साल का था ना, मैं लोगों को बोलता था सर 15 लाख रुपए आएंगे। कहते अरे कहां भैया, रुक जाओ, थम जाओ, कुछ नहीं होता है ऐसा, कोई पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ऐसा छोटू की जोड़ में आ जा, अच्छा दिख रहा है, अच्छा बोल रहा है, आ जा, काम मिल जाएगा। मतलब ये काम हमारे साथ होते थे। लोग ऐसे ऐसे बहाने बोलते थे, कहते जितनी तेरी एज है उतना हमारा एक्सपीरियंस है। मार्केट में 20 साल से हम काम कर रहे हैं, हमें लाखों में नहीं है तो 15 लाख की बात कर रहा है। और मेरे उस टाइम शुरू हुआ था तो मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट मेरे को पता था होगा। 6 महीने मेरे को लगे, मैं लोगों को समझाता था आ जाओ, कर लो, ये करना है, लोग समझते ही नहीं थे। तो 6 महीने बाद ना थोड़ी हवा तो निकलती है ना, टायर अगर 6 महीने भी चलेगा तो हवा तो निकलेगी ना थोड़ी, तो निकली। और उस टाइम पे मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे सुपर अपलाइन जो कि पाल सर हैं, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा इनके लिए। 6 महीने बाद हम पाल सर के साथ हम बैठे, पाल सर ने एक ही चीज सिखाई, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। कहते हैं ना कुछ बदलना है, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो ना, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब आप खुद को बदलोगे दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। तो सेम एज इट इज, हमें भी एक बात समझ आ गई कि अब ना जो सर बोल रहे हैं ना, मैंने अभी एक वो डुप्लीकेशन दिखाया था ना, डुप्लीकेशन करना है डुप्लीकेशन, मेरे को ये समझ आ गया, कॉपी करना है कॉपी, फोटो स्टेट होता ना, कैसे करते हैं, पेज का फोटो स्टेट होता है। तो सेम एज इट इज सर ने एक ही चीज के ही चेंज करना है, हमारे जैसे बनना। कहते ना आज सोचिए BMW में बैठना हो तो थोड़ा तो चाहिए ना, या वैसे बैठ जाओगे। तो चीजें हैं कि सर की उन चीजों को 6 महीने बाद हमने अपने अंदर चेंजेस लाए। अब चेंजेस लाए क्या, हमने परफेक्शन निकालनी शुरू की कि जो करे बेस्ट करे। अब बेस्ट कैसे होगा पता है, किसी भी काम को बार बार करना है, बार बार करते जाओ, परफेक्शन आ जाएगी। तो सेम एज इट इज मेरा जो सपना था, आज जो सपना कितनी बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी होती है या नहीं होती। एक साल में, पहले ही साल में कंपनी का फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया। मतलब पहले ही साल कंपनी का हेडक्वार्टर घूमने का मौका मिला। मेरी लाइफ का, मेरी पूरी फैमिली लाइफ का सबसे पहली फ्लाइट लेने वाला शख्स था शेखर बोरा। दुनिया की मैंने आज तक जिंदगी में ना ट्रेन में नहीं बैठा हूं। आप सोचिए, इंडिया की किसी ट्रेन में मैं नहीं बैठा था आज 1 साल, मतलब 20 साल तक मैं नहीं बैठा था, बट मैं दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में बैठ चुका हूं। मतलब ट्रेन में नहीं बैठा, बुलेट ट्रेन में बैठ चुका हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी जो पहली फ्लाइट थी, पहला टूर था, उस पहले टूर में आप आएंगे, आप सोचेंगे मेरा कैसे होगा, और मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं अलग नहीं सोचता था, मैं भी ये सोचता मेरा कैसे होगा। बट हमने जब काम किया, हमने लीडर्स को क्रिएट किया, तो पहले ही टूर में ऑलमोस्ट मेरे को मिला के 23 लोग मेरी टीम से उस ट्रिप में, पहले टूर। और ऑलमोस्ट इंडिया से हम 800 लोग, मतलब 800 लोग ट्रैवल किए थे हेडक्वार्टर की तरफ। और पहला एक्सपीरियंस बताता हूं पहली फ्लाइट का, कि जब हम ट्रिप में बैठे हुए थे उस फ्लाइट में, किसी ने आवाज लगाई, जोर से बोलो, आवाज आई जय माता दी। तो पूरे प्लेन में ये समझ आ गया कि आधी से ज्यादा तो टीयर्स भरी पड़ी है प्लेन के अंदर। तो ये वो फ्लाइट का नजारा था जो एक रिमेम्बरेंस है हमारी। और उसके बाद ट्रिप पे ट्रिप ऑलमोस्ट 15 कंट्रियों के टूर में ले चुका हूं। मलेशिया, सिंगापुर, जैसे हमने क्रूज की बात की, या गरबा फेमस है ना, यहाँ पे जो ट्रिप में मेरे साथ है उनको पता है, हमने बस में भी गरबा किया है, हमने प्लेन में भी गरबा किया है, हमने वो क्रूज में भी गरबा किया है, हमने हर जगह गरबा किया है जहां मौका मिला है। तो गरबे ही गरबे होते हैं जब आप बाहर ट्रिप पे जाते हैं और दुनिया देखती है, तो बहुत मजा आता है ट्रिप पे जाके। और ये चीज है कि पहले साल में ट्रिप शुरू हुए, दूसरे साल आता था कंपनी का रॉयल्टी रैंक मैंने अचीव किया, जो आज मैं रॉयल्टी एंजॉय कर रहा हूं। तीसरे साल टारगेट था, मैंने आपको बोला ना क्या चाहिए, गाड़ी। कितनों के पास खुद की गाड़ी है?
ओ सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। कितनों को गाड़ी चाहिए ये बताइए जरा। 4 टायर किसको चाहिए? बहुत बढ़िया। सेम एज इट इज, तीसरे साल कंपनी का फंड मिला जिससे मैंने अपनी खुद की फोर्ड इकोस्पोर्ट नीली कलर की ब्रांड न्यू कार मैंने अचीव की। टॉप मॉडल, आप सोच लीजिए 12.5 लाख की। और जब गाड़ी लेने जा रहा था ना, फिर आए लोग, वो सब हमने बोला ना कचरा भरने वाले लोग बड़े आते हैं जिंदगी में। पहचानना बड़ा जरूरी है कि कौन से हैं, क्योंकि मुझे ना ऑप्शनल देते थे लोग, यार तेरी एज छोटी है, छोटा है तो छोटी गाड़ी लेना। कहां तू 12 लाख की ले रहा है? तू 4 लाख की ले, 3 लाख की नहीं तो ले, तू वो ले, क्विड। अब हमें तो भैया फ्लाइट में बैठ चुके थे तो हमें समझ आ गया सपने बड़े चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए है। गाड़ी डिसाइड हो गई कि फोर्ड इकोस्पोर्ट लेनी है। अब उस पे फिर ऑप्शन आ गए, क्या? एक काम कर, सफेद ले ले। क्यों? बेचे अच्छी जाएगी। मैंने खरीदने के मजे तो लेने दो, बेचने की बात कर रहे हो। तो जब आई नीली गाड़ी, मैं बता रहा हूं, जब भी मैं उस गाड़ी को ड्राइव करके कहीं भी जाता हूं ना, लोगों की नजर जरूर पड़ती है नीली गाड़ी पे, सफेद पे नहीं पड़ती। क्यों? सफेद आम है, हम खास है। तो ये इंडस्ट्री की पावर है जो खास बनाती है। तो उस गाड़ी की इंजॉयमेंट में ले रहा हूं। और आगे की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 5 साल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टिके रहेंगे, आप होंगे, तो 5 साल बाद आप शेखर बोरा को देखेंगे। क्योंकि हमारा जो फ्यूचरिस्टिक टारगेट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, रिटायर यंग रिटायर रिच। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में जब मेरी उम्र 30 साल हो ना, तो पैसे के ना सोचना पड़े। और मैं आपने मर्सिडीज बोली तो मैं कहता हूं कि हमें BMW चाहिए। आप सोचो ना, BMW किसको नहीं चाहिए? हाथ खड़े करना, किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए? सुनो, क्वेश्चन सुनना। सबने हाथ नीचे कर रखे, सबको चाहिए, कहते मिलेगी तो कैसे नहीं लेंगे। लेकिन आप सोचो, वो BMW का मजा जो 26 साल में आएगा, या जो अभी आज बैठे हो, क्या आज से 10 साल या 20 साल बाद BMW मिले तो आएगा? कब आएगा? अभी आ जाए। तो सेम एज इट इज है, उतनी ही मेहनत करनी है। ऐसे हमने टारगेट बनाया है कि 30 साल के जब हम हो, कहते जो हमारा फ्रीडम ऑफ लाइफ वो हम एंजॉय करें। और ये एक इकलौती इंडस्ट्री है जहां पे हम लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आई रियली थैंकफुल टू गॉड, माय पेरेंट्स, माय सीनियर अपलाइन। आई रियली थैंकफुल टू माय टीम, जिसमें प्रवीणा जी हैं, नैना श्यानी जी हैं, नैना रखुलिया जी हैं, एवरीवन। मैं सभी का थैंकफुल हूं। और योगराज जी का, क्योंकि योगराज जी के साथ हमने मिलकर एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया था जब मैं स्टार्टिंग स्टेज पे था, और बहुत सारी लर्निंग्स हमने योगराज सर से सीखने को मिली। तो आई रियली थैंकफुल टू हिम। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा टीएंस का, आइडिनेट सिस्टम का, और हमारे मैजिकल वर्ड्स, हम बोलते हैं बेटर टीएंस बेटर लाइफ, बेटर टीएंस बेटर लाइफ। आई लव टीएंस, आई लव टीएंस, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई लव आइडिनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, यस आई एम we all are a diamond. Go gold lion soon everyone. Thank you so much.